ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਅੱਜ ਬਸ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ आप टेंशन ना लिया करें आप परेशानी ना लिया करें आप रिलैक्स रहा करें कोई भी ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ना परेशान नहीं होना तो मुझे बड़े प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं बहुत लोग मुझे नाइसली जो है ना वो बताते हैं तो मैनू किसी ने कहा कि बाजी तुसी पाकिस्तान आके रहो तो तुहानू पता लगे भी टेंशन की तुसी तो उत्थे बैठे कही जाने टेंशन ना लिया करो। मुझे पता है जब बच्चे भूखे बैठे होते हैं ना तो वालदैन की जान अटकी होंगी कि इन्होंने खाण नू कित्थों देना जो बिजली के बिल इन्ने इन्ने आए हो ना या थोड़े आए जिस हिम्मत नहीं कि ये देने कित्थों कितनी टेंशन लगी होंगी जो किसी का घर किराए पर होवे ना तो महीने का आखिर होवे भी किराया देना कित्थों आ। जब बच्चों की स्कूल की फीसें आई होती हैं ना तो वालदैन परेशान होते हैं कि फीसें देनी कैसे है। जब किसी की बच्ची घर आके बैठ जाए अपने बच्चे लेके तलाक याफ्ता हो या बेवा हो जाए या वैसे आ जाए तो कितनी परेशानी लगती है कि इनको पालना कैसे है, इनका क्या बनेगा, बेटी का क्या स्टेटस इस ज़िंदगी में इस दुनिया में होगा। जब किसी का बच्चा बगैर किसी जुर्म के किसी मुकदमे में फंस जाए तो वालदैन को कितनी परेशानी है। किसी का जवान बच्चा नशा करने लग जाए तो वालदैन जीते जी मर जाते हैं, सारा घर बर्बाद हो जाता है। कोई इंसान कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए कि जिस पे बड़ा पैसा लगना हो और वो पैसा ना हो लगाने के लिए कितनी परेशानी बनती है ना। तो कोई बच्ची घर बैठी बुढ़ी होगी सिर्फ इस वजह ना कि जहेज नहीं दे सकते तो उसकी शादी नहीं हुई तो वालदैन जींदे जी मर जाते ना इस गल तो है ना। कितनी परेशानी कितनी टेंशन तो फिर असी उत्तों आके कहिए आप टेंशन ना लिया करें आप परेशान ना हुआ करें आप रिलैक्स रहा करें। तुसी ये दसो असी इंसान आ ना साडे अंदर परेशानी तकलीफ दुख ते डर खौफ ये साडे अंदर है ये सब साडे अंदरों ख़त्म हो नहीं सकता सिवाय एक बात के। वो बात मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी। बस मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये सारे मसाइल हमारे हैं ठीक है। इच कुछ मसाइल किसी ना कुछ किसी ना कुछ किसी ना कुछ मेरे ना कुछ तेरे ना बस इसी तरह है ना। तो इन मसाइल से हम अगर कहें ना भाग जाएं तो हम भाग नहीं सकते। टेंशन ना आए ये हो नहीं सकता, परेशानी ना ले ये भी नहीं हो सकता। ये सारा कुछ हमारे अंदर आएगा, हम परेशान होंगे, हमें टेंशनें होंगी, हमें परेशानियां होंगी, हम जितना मर्जी छुप जाएं जो मर्जी कर लें ये दिमाग 'ਚ ऐसे वड़दियां ना मैं कहनी इनू सोटे डंडे लैके भी कड्डो तो नहीं निकलदियां। तुसी अपने दिमाग 'ਚ ਬੰਬ भी फाड़ लो ना तो इन्हां ने नहीं जाना, इन्हां ने तुहाडा पिछा करना ही करना, इन्हां ने जान भी नहीं छड्डनी, मरदे मर जावांगे ये परेशानियां टेंशन ने साड़ी जान कोई नहीं छड्डनी। आप देखें कि कोई बड़ा वेल है कोई वेल स्टैंडर्ड है बड़ा पैसा है बड़ा अमीर है आप समझते हो ना जो जिसको आप समझ लेते हो तो लेकिन आप कहते हो कि उसके पास तो कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानियां उसको भी होती हैं, टेंशनें उसको भी होती उसको उसके हिसाब से होती हैं तो मैं खुद अपनी आँखों से मैंने अपने करीब से मैंने लोगों को देखा कि करोड़ों करोड़ों हाथों पे लेके फिरते हैं और कहते हैं कि साडा कैंसर ख़त्म कर दो आ सारा कुछ लै लो आ जायदादा लै लो सानू सिर्फ ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे दो सानू किसी तरह बीमारी ख़त्म कर दो हैं। लेकिन जिन चीज़ मसाइल जो मैंने गिनवाए हैं इनमें से बहुत सारे मसाइल के बावजूद हम तंदुरुस्त हैं। हमारे पास तंदुरुस्ती जो हज़ार नेमत है जो सारी जायदाद करोड़ों से भी नहीं मिलती है ना, पैसे से नहीं हम खरीद सकते। मेरे ख्याल इस गल सारिਆਂ ਨੂੰ पता सानू सोशल मीडिया का दौर आ हर बंदे नू हर गल पता दस्सण की ज़रूरत नहीं है ना, इदा ही है ना। तो मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि बड़े मसाइल हैं बहुत ही परेशानियाँ बड़ी मुसीबतें हैं वो सारा कुछ जो है ना वो अगर ख़त्म नहीं ना हुआ लेकिन आसान ज़रूर हो गया। वो लगा ही नहीं परेशानियाँ वो लगा ही नहीं है कि टेंशन है, लगा ही नहीं वो मुसीबत है परेशानी है। वो क्या है कि जब आप अल्लाह की याद में मुब्तला हो जाते हो ना तो ये मुसीबतें परेशानियाँ टेंशनें सब कुछ इतना आसान लगने लग जाता है। अव्वल तो ख़त्म हो जाता है, अगर ख़त्म नहीं होता तो आसान लगने लग जाता है। यानी वो परेशानी नहीं लगती, मुसीबत नहीं लगती, टेंशन नहीं लगती। यानी अल्लाह की याद से हमारा दिमाग ही इस तरह का हो जाता है कि वो जो मुसीबत बड़ी पहले पहाड़ लगती थी फिर वो लगती नहीं, फिर वो रास्ता आसान लगने लग जाता है, वो पहाड़ लगता ही नहीं है। यानी अल्लाह ताला हमारे दिमाग को ही इस तरह का कर देते हैं, मोड़ देते हैं। हुण फिर तुसी कहोगे कि याद किद्दां कीती जावे, नमाज तां पढ़नी बड़ी मुश्किल आ, हुण 5 वक्त वज़ू कौन करे, तुसी करो नमाज भी लाजमी पढ़नी है, नमाज दीन दा सतून आ। तो लेकिन फिर भी आप कहते हो नहीं ये नहीं जी साढ़े को हो ज़्यादा, लेकिन फिर अल्लाह की याद तो हो सकती है ना। उसके लिए वज़ू की भी ज़रूरत नहीं, खड़े बैठे सुते लेटे जिस भी हालत में है अल्लाह को याद कर सकते हैं आप। कोई भी खूबसूरत नाम ले लो उसको पढ़ते जाओ। मैं कहनी चंद दिनां
ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। अगर ख़त्म नहीं तो वो आसान ज़रूर लगेंगे। पहाड़ नहीं लगू ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ परेशानी, ਇਹ ਤਾਂ मुक ही नहीं सकती, ਅਸੀਂ मुक जाना। लेकिन वो आसान लगेगा आपको है। अल्लाह की याद शुरू करें, बाकी रास्ते खुद ही खुलने लग जाएंगे। जब आप तस्बीहात करनी शुरू कर दोगे ना हैं तो खुद ही रास्ते खुलने शुरू, आपको आगे कुछ और नज़र आने लग जाएगा। नज़र तो ये भी जिन पूत नज़र आने मोकल ये चीज़ें नहीं, भी अल्लाह रास्ते दिमाग में और डालता जाता है उसकी तरफ बढ़ने के लिए हैं। तो फिर बस दिमाग दिल जो है ना पुरसकून हो जाता है। परेशानी आती भी तो लगती नहीं, टेंशन होती भी तो गायब से मदद हो जाती है आपकी। दिमाग पुरसकून हो जाता है, रास्ता आसान लगने लग जाता है। मुश्किल भी हो तो आपको साफ़ ही लगता है। तो बस भी असी नस दौड़ के भज के चल के बस पहुँच ही जाना है। दिमाग ही इस तरह का आपका अल्लाह मियाँ मोड़ देते हैं। तो मैं आपको कहना चाह रही थी, अच्छा फिर हुण तुसीं ये ना क्योंकि हुण अल्लाह दी याद च दिल नहीं लगता, ये दिल लाना पैना तुहानूं। जे परेशानियां ख़त्म करनियां, ये दिल तुसीं लाना ही लाना। बगैर मेहनत तो तुसीं अल्लाह नूं याद कर सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर